हेलो गुरु जी, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जी मेरे 35 साल का लड़का गुजर गया 1.5 साल पहले। जी जैसे कि बाकी तस्वीर घर में रखी हैं, जी। अब वो बहू पीहर मैंने सुनकाई है कि ये बहा देनी चाहिए, घर में ना रखनी चाहिए। तो ये कोई उपाय अच्छा है? नहीं, ऐसा देखिए, हम लोग संसारी जीव हैं, हम यादों के सहारे भी जीते हैं। जिस प्रकार से या तो इतना सशक्त हो आदमी कि उसे भूल जाए, उसकी सारी निशानी मिटा दे, ये एक महापुरुष के लक्षण हैं। जो छूट गया उसे वो समाप्त कर देते हैं, उसके पीछे नहीं देखते। लेकिन घर एक घर की तरह जीना होता है। संसारी जो व्यक्ति होता है वो अपने पुत्र की, अपने भाई की, अपने पिता की, अपने दादा की, जब ये सुविधा चल ही पड़ी है तो उनके अंदर एक ऐसा भाव होता है कि उनकी तस्वीर रहनी चाहिए। हालांकि तस्वीर रहने से और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्वीर ना रहे तो भी कोई फर्क नहीं, और रहे तो भी कोई फर्क नहीं। लेकिन उसमें एक ही चीज़ है, और वो चीज़ क्या है कि तस्वीर रहने से आपकी याददाश्त ताज़ा रहती है। और ताज़ा का मतलब है कि हमारा जब कभी मन हो तो हाँ, हमारा बेटा ऐसा था, हमारे बेटे की ये शक्ल थी। जैसे कि भगवान का विग्रह आप लगा लेते हो, और जब आपका मन होता है भक्त का, तो वो सीधा महाराज भगवान को उस रूप को बैठ करके निहारता है। भगवान के रूप निहारने में आपके मन को शांति मिलेगी। लेकिन ये निश्चित है, जो बीता हुआ समय है और जो बीते हुए लोग हैं, जो जा चुके हैं, उनके रूप को निहारोगे तो आपको आंसू मिलेगा। अब ये आंसू जो है वो अपनों के लिए आते ही हैं, लेकिन भगवान के सामने जब बैठोगे तो आपको आनंद आएगा। इसलिए आप यदि उनको रख भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उतना भी जल्दी नहीं होना चाहिए। अभी 1.5 साल हुआ है, अभी रहने दो। आने वाली कोई पीढ़ी आएगी, वो अपने आप उसको जल में त्रोहित कर देगी। हमने की हम इन्हें सिरा देंगे, मतलब पर हम अपने दिल में तो कैसे निकाल देंगे? हम तो नहीं निकाल सके ना। कैसे निकलेगा? माता पिता के दिल में से संतान कैसे निकलेगी? माता पिता जैसे भक्त भगवान से प्रेम करता है ना, वैसे माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है। याद रखना, 3 लोग कभी नहीं भूलते। पहला, बेटी जब तक जिएगी तब तक अपने भाई को भूलती नहीं। माँ जब तक जिंदा रहेगी तब तक अपने बेटे को नहीं भूलती। इसलिए ये विशेष ध्यान रहे। तीसरी होती है पत्नी। पत्नी भी जो संस्कारवान, जो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, वो भी जब तक उसका शरीर पूरा होगा अपने पति को नहीं भुलाएगी। ये 3 लोग कभी भूलते नहीं महाराज। संसार के लोग कैसे भूल जाएंगे एक साथ? अरे तो धीरे 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 अपने आप भूल जाते हैं। भुलाने से नहीं भूलते, अपने आप धीरे धीरे प्रकृति हमको भुला देती तो है। मेरे तो बहुत दुख हुआ ये बात को। मतलब संक्रांत पे गई पीहर के, वहाँ नहीं सुनी आई कि ये तस्वीर तुम्हें घर में ना रखनी चाहिए। मैंने कि कहाँ तक निकालेंगे, कहाँ एल्बम में, कहाँ कहाँ बाकी फोटो हैं। वो लोग 35 साल के रहे हैं, 35 साल घर में रहे हैं। अगर साल 2 साल भी कोई नौकर घर में रह जाए तो उसकी भी कोई ना कोई निशानी पड़ी रहती है। तो ऐसा भी शून्य ना करो कि जो आपको एकदम से अनुचित लगे। धीरे धीरे सब अपने आप मिट जाएगा, आपको मिटाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस तस्वीर से कुछ होना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो न जाने उनको किसी ने गलत राय दे दी हो कि तस्वीर फोटो लगने से आपको परेशानी होगी, ये होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर है तो रहने दो, कोई मुक्ति नहीं मिली वहाँ। मतलब मैंने मीतरौल में दिखाई है कि मुक्ति न मिली वहाँ। मुक्ति कैसे ना मिलेगी? हमने गरुड़ कुरान पढ़वाई अपने घर में। देखिए माता, 10 दिन बराबर। इसमें भी बड़ा फर्क है। मुक्ति गरुड़ पुराण से नहीं मुक्ति मिलती है, गरुड़ पुराण से शांति मिलती है। अच्छा जी। मुक्ति मिलती है जीव के अपने कर्मों से। अब देखिए, यदि हम लोग ये मान लें कि जो पापी व्यक्ति है, आपका बेटा तो अच्छा है, मान लीजिए आपके उसने बेचारे 35 साल में उसने क्या कुछ किया? हाँ जी, बीमारी तो नई उम्र थी उसकी। लेकिन ऐसे भी तो लोग होते हैं जो मान लीजिए जिंदगी भर पाप कर्म में लिप्त हों, और उनके बच्चे उनके लिए गरुड़ पुराण कराएं तो मुक्त हो गए। यदि पापी गरुड़ पुराण से ही मुक्त हो जाए तो फिर उसे फिर भजन करने की, भगवान का नाम लेने की, दान पुण्य करने की, यज्ञ करने की फिर क्या जरूरत है? गुरुजी आत्मान को बहुत अच्छा हो, कहते हैं बहुत बढ़िया हो। यहाँ एक ही चीज है कि गरुड़ पुराण से शांति मिलती है,
आपने जो प्रश्न किया है मुक्ति का, तो वो सुनिए। अगर सच्ची माँ है, सच्चा पिता है, सच्चा भाई है, सच्ची पत्नी है, तो उसे अपने पत्नी को अपने पति की, भाई को अपने भाई की, पिता को अपने पुत्र की, पुत्र को अपने पिता की मुक्ति का साधन कराना चाहिए। मुक्ति के साधन यज्ञ याज होते हैं। मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है। मुक्ति का साधन नारायण बलि होती है। मुक्ति के साधन बहुत होते हैं यज्ञ याज मरने वाले के लिए जो कराए जाते हैं। लेकिन सही मायने में यदि देखा जाए तो जीव का अपना कर्म ही उसे मुक्त करता है। ये सारे जो सत्कर्म हैं, यज्ञ कीजिए, आपने मरने वाले के लिए गरुड़ पुराण कराया, उसे शांति मिलेगी। तपी हुई अग्नि से, जो पाप रूपी अग्नि से तपता है, उसे इन कर्मों से शांति मिलती है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मरने वाले व्यक्ति को भगवत धाम तक को प्राप्त कराने का साधन है श्रीमद् भागवत। तो आप लोग, कई बार सभी लोग उतना सक्षम नहीं होते, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं भागवत कराना, तो इसलिए आप लोग पोथी पाठ भी करा सकते हैं। पोथी पाठ कराने से भी उस जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। रहा ये, उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान ना दें। फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो को निकाल दोगे तो फर्क नहीं पड़ता, और लगा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस पर कोई विचार, इतना बड़ा इश्यू नहीं है जो आपने बना रखा है, उसे खत्म कीजिए। गुरु जी प्रणाम जी। राधे राधे।